आज की डेट में मैक्सिमम कारण किडनी के फेल होने का है डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। जो हाथ लगा करके स्टोन निकाल देते हैं, हाँ, कुछ जो कुछ मुंह में देते हैं और बाद में पेशाब के रास्ते या हाथ के रास्ते स्टोन निकल जाता है, ये सब एक मिथ है। जो कहते हैं कि स्टोन के लिए बियर पी लो, क्या बियर क्या करती? बियर डाययूरेटिक है, मीन्स पेशाब ज़्यादा बनाती है। आप वैसे पानी पी लीजिए, वैसे पेशाब ज़्यादा आ जाएगा। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, कहना नहीं चाहिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि कैंसर आज की डेट में यूरोलॉजिकली बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है। प्रोस्टेट कैंसर हिंदुस्तान में मेल में नंबर 3 रीज़न है मरने का। इतना बड़ा कारण है। 1 लाख में एक आदमी कम से कम अगर स्क्रीन करोगे तो कैंसर प्रोस्टेट मिलेगा। हमारे यहाँ पे हरियाणा, पंजाब और दिल्ली स्टोन बेल्ट है, क्योंकि हमारा पानी हार्ड वाटर है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि आरओ एक नेचुरल पानी नहीं है। प्रकृति ने जो नेचुरल बनाया है वो उसमें नहीं है। एक आरओ के 1 लीटर पानी बनाने के लिए काफ़ी मात्रा में पानी खराब जाता होगा, आपने नोट किया? जी हाँ, काफ़ी उसके साथ निकल जाता है। तो बड़ा ताज्जुब होगा कि बाहर के देश में आप जाओ और डिस्कस करो तो वहाँ स्टोन मिलेंगे 4 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, और हिंदुस्तान में आकर देखो तो स्टोन मिलेंगे 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर भरे हुए। मोटे मोटे 3 टेस्ट करा लेने चाहिए, एक पेशाब टेस्ट, एक KFT, एक अल्ट्रासाउंड। ये साल, 1.5 साल, 2 साल में यंग आदमियों को करा लेना चाहिए। तो सिंपल पेशाब में इन्फेक्शन होगी, पस आ जाएगी, ब्लड होगा, RBC आ जाएंगे। उसके बाद अल्ट्रासाउंड कराएगा, अल्ट्रासाउंड में कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन मीन्स कैंसर का मास आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं NJP हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर SP यादव। और डॉक्टर SP यादव का हम एक बार आपको परिचय दे देते हैं। ये एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के नॉर्थ जोन के। दूसरी बात है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर हैं और एथिक्स कमेटी के मेंबर हैं, और सबसे बड़ी उपलब्धि इनके नाम दर्ज है, लिम्का बुक रिकॉर्ड होल्डर हैं ये 2 बार के, 1 बार नहीं 2 बार। सबसे पहले डॉक्टर SP यादव, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो आपके नाम जो 2 रिकॉर्ड हैं लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, तो उन दोनों रिकॉर्ड्स किस विषय में आपको मिले हैं, उसी से बात शुरू करते हैं। फिर आगे सभी विषयों पर, किडनी से संबंधित, यूरोलॉजी से संबंधित, इन पर हम बात करेंगे। जो सर, ये दोनों लिम्का बुक में जो रिकॉर्ड्स हैं, एक स्टोन सर्जरी पे है और एक प्रोस्टेट सर्जरी पे है। थोड़ा विस्तार से। स्टोन सर्जरी, एक बच्चा था 13 महीने का, जिसको किडनी स्टोन भी था और पाइप में यूरेटर स्टोन भी था। इन दोनों को हमने साइमल्टेनियसली दूरबीन से निकाला, और इतने छोटे बच्चों को यूजुअली इस टाइम में दूरबीन से नहीं निकाल पाते थे, चीरा लगा के निकालते थे। रही प्रोस्टेट की बात, प्रोस्टेट यूजुअली हम 70-80 ग्राम तक का दूरबीन से निकालते हैं, पर हमने दूरबीन से 320 ग्राम का प्रोस्टेट निकाला। 98 ईयर्स का पेशेंट था। इतनी बड़ी उम्र में सक्सेसफुली पेशेंट आया, ऑपरेट किया जी, ऑपरेट हुआ और उसके बाद वो ठीक ठाक घर चला गया। हमने रिकॉर्ड के लिए भेजा, उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। तो ये 2 रिकॉर्ड हमारे पास थे लिम्का बुक के अंदर। तो डॉक्टर साहब का एक परिचय और है, गुरुग्राम का पुष्पांजलि हॉस्पिटल आप सबने सुन रखा होगा। रेवाड़ी में भी इनका पुष्पांजलि के नाम से ही हॉस्पिटल है, गुरुग्राम में भी है। दोनों जगह इनकी उपस्थिति मिल जाती है, दोनों जगह का काम देखते हैं। और इसके अलावा देश भर में विभिन्न सेमिनारों में इनके लेक्चर्स हम सुनते रहे हैं, कई बार अलग अलग विषयों पर। आज इनसे बात करेंगे हम सबसे पहले किडनी को लेकर के। डॉक्टर यादव, किडनी के जो बीमारियां हैं, हम लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, एक बार आप भी जिक्र कर रहे थे कि किडनी की बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही है पूरे देश में। हम जानना चाहेंगे किडनी में किस किस तरह की, किडनी में क्या क्या बीमारियां किडनी से रिलेटेड होती है और उनके बढ़ने का कारण क्या है। आप एक एक करके बताएंगे, हमारे दर्शकों को आसानी से वो समझ सकेंगे चीज़ों को। मेडिकल भाषा की बजाय बिल्कुल उनको शुद्ध गांव देहात की आम भाषा में आप बताएंगे तो अच्छे से समझ लेंगे। जो वैद्य जी, ये बड़ा ताज्जुब की बात है कि जब हम पढ़ते थे या स्टूडेंट थे तब किडनी की बीमारियां इतनी नहीं थी, लेकिन अगर आज देखा जाए तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि इवन रेवाड़ी में ही हमारे पास 1000 डायलिसिस अप्रॉक्सीमेटली 900 प्लस पर मंथ होती हैं। और इस डायलिसिस क्यों होती है? डायलिसिस किडनी फेलियर के बाद होती है, और मैं सोचता हूँ करीब करीब इतनी ही पूरे शहर में और भी होती होंगी। एक छोटे से शहर रेवाड़ी के अंदर 1,500-2 हज़ार डायलिसिस होती, मीन्स कितने किडनी पेशेंट्स इस शहर के अंदर हैं। किडनी की मेन बीमारियां हैं, किडनी फेल हो जाए, हमारी यूरोलॉजिकली किडनी में स्टोन हो जाए,
किडनी में कैंसर हो जाए, किडनी में मैं देख रहा हूँ कुछ आप लेकर के आए पेपर वगैरह, दर्शकों को आप बता दें तो किडनी क्या है और क्या क्या जो उसका जो ये पूरा देखा जाए अगर ध्यान से तो ये यूरोलॉजी की पूरी कैलकुलेशन है कि ये ऊपर किडनी है, उसके बाद ये यूरेटर है, ये ब्लैडर है, यहाँ प्रोस्टेट है और पेशाब का रास्ता है, साइड में टेस्टिकल्स होते हैं। और सो ये पूरा यूरोलॉजी की पूरी यूरोलॉजी इसमें समा जाती है, किडनी से लेके और पेशाब के रास्ते तक जहाँ हम पेशाब करते हैं। उल्टा चले हम तो पेशाब का रास्ता आ गया, प्रोस्टेट आ गया, टेस्टिकल्स आ गए, यूरिनरी ब्लैडर आ गया, यूरेटर आ गया और किडनी हो गई। तो किडनी की फेल्योर का जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि मैक्सिमम कारण क्या है इंडिया में आज की डेट में किडनी फेल होती है, आज की डेट में मैक्सिमम कारण किडनी के फेल होने का है डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। जी, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। डायबिटीज कहते हैं कि हिंदुस्तान डायबिटीज की कैपिटल बनने वाला है। ब्लड प्रेशर ऑलमोस्ट 20-25% सोसाइटी को आप देख रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चों को हो रही है। तो दे आर द मेन कल्प्रिट ऑफ दी। दो मुख्य कारण हैं, शुगर और ब्लड प्रेशर। तो इसको लेकर के किडनी पर इफेक्ट आ रहा है जी, किडनी खराब हो जाती है धीरे धीरे करके अगर इसका इलाज नहीं कराया जाए तो। दीज आर द मेन रीजन फॉर द रीनल फेल्योर। किडनी फेल्योर से पहले की जो स्थिति है, किडनी की जो तकलीफ किस स्टेज पर दूर हो जाती है, क्या क्या किडनी में बीमारियां हमको देखने को मिलती, किडनी से संबंधित क्या बीमारियां हैं, किडनी से रिलेटेड जो है। अगर हम अपने यूरोलॉजी से इसका डिस्कशन करें जी, तो यूरोलॉजी में नंबर 1 इन्फेक्शन, नंबर 2 स्टोन, नंबर 3 कैंसर, ये चीजें आती है 3। और बड़ा ताज्जुब होगा कि बाहर के देश में आप जाओ और डिस्कस करो तो वहाँ स्टोन मिलेंगे 4 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, और हिंदुस्तान में आकर देखो तो स्टोन मिलेंगे 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर भरे हुए। तो कारण क्या है इसके पीछे? नेगलेक्ट करते हैं सर, हमारे आदमी ध्यान नहीं देते। दर्द हो रहा है, दर्द की दवाई ले रहे हैं, गाड़ी चल रही है, उनको पता जब लगता है जब दर्द असहाय हो जाता है या उनका ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाता है, चेहरे पे सोजश आ जाती है, भूख नहीं लगती, तब चलो आज टेस्ट करवा लेते हैं। एक मैं बीच में बात काट करके सवाल पूछ रहा हूँ, ये जो जगह जगह लोगों को भ्रमित करते रहते हैं, इसका भी आप एक समाधान बताएंगे कि गारंटेड पथरी निकल गई, पेशाब के रास्ते निकाल देंगे, गला करके निकाल देंगे, ये देसी दवाई खा लीजिए, वो जो सारा दिन मुझे ऐसे कई जो मिलते हैं जो साथी है कि हमारा फला वहाँ गया था, फला वहाँ गया था, इनको लेकर के क्या मार्गदर्शन करेंगे, हमारे दर्शकों को क्या आप बताएंगे? जो वह जी कहना नहीं चाहिए, बट दुर्भाग्य है कि किडनी फेलियर का जो तीसरा कारण है वो ये है। मैं तो कलम का लिखने वाला वैद्य हूँ, पर आप जो सही कारण है आप बताइए। तीसरा कारण है गलत ट्रीटमेंट। स्टोन का निकाल देंगे, स्टोन बड़ा रहता है, किडनी फेल हो जाती है। होम्योपैथिक पता नहीं कौन सी दवाई देते हैं, मैं किसी पैथी का मैं जिक्र नहीं करना चाहता। चलो वो तो साइंटिफिक हो गई, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, पर हाँ। बहुत सारे कुछ ऐसे भी हैं जो हाथ लगा करके स्टोन निकाल देते हैं। हाँ, कुछ कुछ मुंह में देते हैं और बाद में पेशाब के रास्ते या हाथ के रास्ते स्टोन निकल जाता है। ये सब एक मिथ है और उसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि पेशेंट्स को कहे कि अपना बाहर से पहले अल्ट्रासाउंड एक्सरे कराए और उनके दवाई लेने के बाद फिर अल्ट्रासाउंड एक्सरे कराए, क्योंकि वो यूजुअली मना करते हैं अल्ट्रासाउंड एक्सरे बाद में करवाने से। जो इसकी एक बहुत बड़े दुर्भाग्य है कि अच्छा, वो बहकाते रहते हैं जी, वो कहते हैं नहीं अभी 2 महीने तक 3 महीने तक एक्सरे अल्ट्रासाउंड नहीं कराना, बाद में कराना। अगर आपको लगता है कि आपका स्टोन निकाल रहा है तो ठीक है भाई, मैंने पहले करवा लिया अपने चॉइस के सेंटर से। ऐसा तो होता होगा कुछ जो छोटे साइज की पथरियां अपने आप निकल जाती होंगी, कई 4 से 6 मिलीमीटर तक की पथरियां दवाइयों से, पानी से, एलोपैथिक मेडिसिन से निकल जाती हैं। उनमें किसी भी तरह की मेडिसिन निकल जाती है। बिल्कुल सही बात है। 4 से 6 मिलीमीटर इससे ज्यादा बड़ी हो तो डॉक्टर की राय मान लें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो पहली बात, जो किडनी को जो खतरा है किडनी फेल होने का, उनमें से एक पथरी है। पथरी को समय रहते निकलवा लेना चाहिए, ज्यादा बड़ी पथरी नुकसान पहुंचा सकती है। जी बिल्कुल। दूसरा कारण आपने बताया इन्फेक्शन है जी। किडनी में इन्फेक्शन किस वजह से हो सकता है? जैसे सर सांस की बीमारी में इन्फेक्शन होती है, अच्छा, इस तरह से किडनी में इन्फेक्शन हो जाती है। तो तीसरा कारण क्या बताया आपने? कैंसर नहीं, किडनी फेलियर का नहीं, हाँ, किडनी फेलियर का, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाँ वो तो बता दिया, लेकिन एक 3 बीमारियां भी बताइए कि इन्फेक्शन हो गया, स्टोन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तीसरा कैंसर। कैंसर की क्या वजह है? कोई फाइंडिंग्स अभी तक आई है? जो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, कहना नहीं चाहिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि कैंसर आज की डेट में यूरोलॉजिकली बहुत तेजी से स्प्रेड कर रहा है।
प्रोस्टेट कैंसर हिंदुस्तान में मेल में नंबर 3 रीजन है मरने का। इतना बड़ा कारण इतना है। बड़ा कारण है। 1 लाख में एक आदमी कम से कम अगर स्क्रीन करोगे तो कैंसर प्रोस्टेट को मिलेगा। किडनी के अंदर, किडनी का आप हर दूसरे दिन सोचते होगे कि जब भी किसी को पेशाब में खून आता है पहला रीजन सोचना चाहिए इन्फेक्शन या कैंसर, इन्फेक्शन या कैंसर। कैंसर का कारण क्या है? म्यूटेशन है, खाना खराब है, केमिकल्स हैं, हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं, रेडिएशन है, बहुत कारण है। लेकिन कैंसर सिग्निफिकेंटली राइज किया है पिछले 5, 7, 10 सालों में। बट अगर खून आ रहा है पेशाब में तो डॉक्टर की राय लेनी चाहिए। ये कैंसर भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। डॉक्टर अच्छी तरह जानता है कि इसका कारण क्या होगा। जी जी बिल्कुल। एक रूटीन में आदमी को क्या लक्षण महसूस होते हैं? मान लीजिए खून भी नहीं आ रहा है, कि रूटीन में ऐसे क्या लक्षण है इस बीमारी के कि तुम्हारी किडनी खराब हो रही है या किडनी में कोई इन्फेक्शन है? लक्षण क्या है? पेशाब में जलन होना, आदमी का किडनी जब फेल होती है तो आदमी की आंखों पे सोजस आना, भूख नहीं लगना और उसको लगता है कि आई एम नॉट वेल। सर्दी लगना, बुखार लगना, पैर सूज जाना, आंखें सूज जाना, ये किडनी फेलियर के चांसेस हैं। मतलब वो फिट महसूस नहीं होता। हाँ, वो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, थकान जल्दी महसूस होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ही डजंट फील नॉर्मल पर्सन। तो आपने सीरीज में बताई सबसे बड़ा कारण है इन्फेक्शन जी किडनी